आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या स्वागत कर सकते हैं? अभी अब इंद्रजीत सिंह को याद करेंगी और ये जो नेताजी के सारे कार्य 50 साल में एक तरफ और एम्स एक तरफ और अगर भगवान है ऊपर से सब कुछ देता। आज अगर बड़े राव साहब देख रहे हैं तो बड़े साहब यूं कहेंगे मैं तुम्हारे नेता ने सबसे बढ़िया काम ये करा है। और आने वाले दिन में देख लेना एम्स दिल्ली को भी फेल करके ये वाला जो एम्स है ये कामयाब होएगा। और राम नेताजी ने अपने अथक प्रयासों से जो ये काम करवाया है ये कोई मामूली काम इसको मत समझो। प्रधानमंत्री जी से नड्डा जी से कैसे कैसे करवा के पहले तो एक साल तो यही रहा कि एक दूसरा एम्स हरियाणा में बन ही नहीं सकता। फिर नेताजी ने सारे उदाहरण दिए। ज्यादा ना कहते हुए आने वाले इसका खाली यूपी को भी फायदा होगा, राजस्थान को भी फायदा होगा, हरियाणा को भी फायदा होगा, पूरे हरियाणा को फायदा होगा। तो नेताजी आने वाली पुश्ते जब नेताजी राजनीति छोड़ देंगे और लोगों का एम्स बन जाएगा, जब लोग नेताजी ने जो काम करा है इस आने वाली पुश्ते 7 पुश्ते याद करेंगी। तो आपने जो काम करा है नेताजी एक बेहतरीन काबिलियत तारीफ काम है। और आने वाले बच्चे आने वाले पुश्ती हम आपको नमन करते हैं जो आपने इतना बढ़िया काम दक्षिण हरियाणा के लिए ना कि हरियाणा और राजस्थान के लिए करें। और ये बहुत ही बड़ा काम है, आप इसको छोटा मोटा काम मत समझ लें। और भगवान करे आपकी सेहत ठीक रहे और आगे आप और प्रोग्रेस करो, मंत्री बनो। और हमारी बहन जी आरती राव हमारी आने वाली नेता है और भगवान करे आपके वो एमएलए बने और उन्नति करे। और भगवान के संग कन्या से राम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी सेहत ठीक रखे। जय हिंद जय भारत। कि राम आया भाव आया और अब कहते हैं कि राम आया, राम इंद्रजीत सिंह आया और एम्स लेके आया। ये छोटी बात नहीं है नेताजी इलाके के लिए। इसका फायदा अभी बताया था यूपी हरियाणा तो लेगा ही लेगा और पड़ोस में राजस्थान भी लेगा इसका फायदा। ये बहुत ही धन्यवाद करते हूँ भाई नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद करते हूँ राव इंद्रजीत सिंह का और धन्यवाद करती हूँ मनोहर लाल खट्टर जी का जो आपकी बात का समर्थन करा। नेताजी आज आप हमसे बात नहीं उठा रहे। जब नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर थे जब से आप आवाज उठाते आ रहे हो। नेताजी जो भी ड्यूटी लगाओगे आपके कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और ये बहुत मजबूत है, हल्का फुल्का नहीं है आपके कार्यकर्ता। और जो भी ड्यूटी लगाओगे हमारे सिर माथे पे ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी पटौदी फरकनगर। बढ़ चढ़ के हमेशा भागीदारी रखते हैं। नेताजी आप आए, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जय हिंद जय भारत। राव साहब हम आने वाली 16 तारीख को जो आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया है उसके लिए यहाँ की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होगी। और दूसरी बात ये कि शिक्षा और चिकित्सा दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आपने ये जो इतना बड़ा काम किया है उसके लिए पूरा दक्षिणी हरियाणा भी आपका आभारी है। और सुरेश भाई ने बोला कि राजस्थान तक के इलाके के आदमियों को इसका फायदा मिलेगा। ये आपने इतना बड़ा परोपकार का काम किया है कि आपकी पीढ़ियों तक याद किए जाओगे आप। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कि हम सनातनी धर्म वालों लोगों के रोम रोम में बसने वाले राम का मंदिर बना के जो कार्य किया है उसकी भी भाजपा की बहुत बड़ी आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं मनोहर लाल खट्टर जी का, नरेंद्र मोदी जी का तथा राव इंद्रजीत सिंह का दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया। दोस्तों एक बात मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। याद करो आज से कुछ ही अर्से पहले यहाँ पटौदी के अंदर हमने एक जलसा किया था जब बारिश हुई।
बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा हुआ था और बारिश के अंदर भी लोग पहुंचे थे। सबसे बेहतरीन जलसा 10 की 10 लोकसभा सीटों में से अगर कोई हुआ था तो यहाँ कटौती वाला हुआ था। और आज फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसी तादाद के अंदर अपने साथियों के साथ माजरा पहुंचे। एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और बड़ी मशक्कत के बाद ये हमारे को सौगात मिली है। और इसका महत्व मैं इस तौर पर भी समझाना चाहता हूं कि उस दिन गुड़गांव के 5,500 करोड़ का जो मेट्रो लाइन पुरानी गुड़गांव की तरफ जो लगनी थी उसका भी शिलान्यास उसी दिन करा जाएगा। 800 मेगावाट का प्लांट, थर्मल प्लांट यमुनानगर के अंदर हो रहा है, उसका भी उसी दिन शिलान्यास, उसका उद्घाटन वहां पर से होएगा। और हांसी और रोहतक के बीच में रेलवे लाइन जो मंजूर हुई है उसका भी चालन उसी दिन 16 तारीख को होगा। महत्व इस तौर पे कि हमारा एम्स 1200-1300 करोड़ का, 5,500 करोड़ का गुड़गांव का मेट्रो, थर्मल पार्क में पता नहीं कितने करोड़ लगेंगे और उस मेट्रो लाइन के अंदर ना उसमें हांसी और रोहतक लाइन में मालूम नहीं कितने करोड़ लगेंगे। लेकिन सबको छोड़ करके प्रधानमंत्री रेवाड़ी आकर के फिजिकल तौर के ऊपर यहाँ का शिलान्यास रखने जा रहे हैं। एम्स तो और भी देश के अंदर बने, हमारा तो 22वें नंबर का है, लेकिन जितने भी एम्स बने हैं उनका जो शिलान्यास करना है इलेक्शनों से पहले या उनका उद्घाटन करना है इलेक्शनों से पहले, तो वो सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस विजुअल तौर के ऊपर करे जाएंगे। हमारा ये अकेला ऐसा एम्स है जिसको खुद पर्सनली आकर के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। इसलिए इसका महत्व है और इसलिए है कि हमने और आपने और एमएलए साहिबान ने, भूतपूर्व एमएलए साहिबान ने और चेयरमैन साहब ने, जितने लोगों ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया, जितने भी प्रार्थना करी कि भाई ये एम्स हमारे को मिलने चाहिए, उसको सारे को आज के दिन भगवान ने हमारे को ये सौगात दी है कि प्रधानमंत्री को भेज करके और वहां पे इसका शिलान्यास रखा जाए। भारत विकसित एक जमाने में कहलाया जाता था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। और आंकड़ों के अनुसार मैं अगर कहता हूं आपको कि हॉलैंड की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिसर्च करी कि सबसे ज्यादा पुराने जमाने के अंदर कौन विकसित देश हुआ करता था, और उसमें भारत का नाम आया कि 8वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष का विश्व के आर्थिक नक्शे के अंदर 24% से लेकर के 27% तक हिस्सा हुआ करता, 1000 साल। और फिर अंग्रेज हमारे ऊपर राज करने आ गया, 200 वर्ष अंग्रेज ने हमारे पे राज किया। और जब अंग्रेज हमारे को छोड़कर के सन 47 के अंदर गया तो 24% से घट करके विश्व के आर्थिक स्थिति के अंदर हमारी स्थिति सिर्फ 3.5% रहेगी, बाकी सारी वो घूस करके ले गया, अपने देश को विकसित कर दिया। जब हमारे 1000 साल तक हमारा परचम सारे विश्व के अंदर लहराया था, तो क्या आज के दिन हम यूं नहीं संकल्प ले सकते, ये नहीं उम्मीद कर सकते, ये नहीं सपना ले सकते कि अगले 25 साल के अंदर जब हमारा कुल मिलाकर के 100 सैकड़ा आजादी के बाद का पार होगा, तो क्या दोबारा से हम विकसित देश बन सकते हैं? और उसके अंदर किसकी जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हेल्थ सेवाओं की जरूरत है। तो रेलवे का, रोड्स का तो आपको नजर आ ही रहा है, हेल्थ का ये सौगात हमारे को मिल रही है। रेवाड़ी आज के दिन जो गरीब लोग हैं ना, उनके इलाज के लिए एक सेंटर बन जाएगा। गुड़गांव भी सेंटर है, पर गुड़गांव तो इंटरनेशनल सेंटर बन गया, मेदांता हो गया, पारस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फोर्टिस हो गया। यहाँ पर जो भी जाता है वो अपने घर जब लौटता है तो 15 लोग के लौटता है। और बाहर से अरेबिया से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, दूर दूर से भी लोग आकर के अपना इलाज यहाँ पे गुड़गांव के अंदर करते हैं। हरियाणा के अंदर अगर सस्ते दामों के ऊपर, जैसे दिल्ली के अंदर एम्स है, सस्ते दामों के ऊपर इलाज होता है लोगों का, तो रेवाड़ी के अंदर सस्ते दामों के ऊपर लोगों का इलाज होगा।
वहाँ पर एक नर्सिंग सेंटर होगा, यहाँ की बच्चियाँ नर्स बन करके निकलेंगी, वहाँ मेडिकल कॉलेज होगा, वहाँ पर डॉक्टर बन करके लोग निकलेंगे, और आसपास के अंदर जो भी वहाँ पर जाएगा उसको स्थान रहने के लिए मिलेगा। तो मतलब सब तौर के ऊपर वहाँ का रेवाड़ी का विकास का, दक्षिणी हरियाणा का पूरे का विकास होगा। तो इसके अंदर आप लोगों का योगदान मांगने के लिए आया हूँ, हमेशा आपका मिला भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आपका मिलेगा, लेकिन कम ना रह जाए। जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, आने वाली राजनीति के अंदर भी इस चीज का असर पड़ेगा कि अगर हमारा योगदान पूरे तौर के ऊपर और जगहों के निस्बत बेहतरीन नजर नहीं आया तो हमारा कमजोरी सामने आती है। तो कृपा करके उस दिन जो भी काम है वो सब छोड़ करके और माजरा पहुंचे। 11 और 12 के बीच के अंदर पहुंच जाना है। 1 बजे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि रास्ते रुस्ते में बंद कर जाएंगे, कैब हो जाएगा। तो 11 बजे तक आप पहुंचने का कष्ट करें, ये आपसे उम्मीद है। अभी जैसे मंच से कहा गया है, तो क्या विधानसभा लड़ोगे या लोकसभा? नहीं, लोकसभा लड़ेगा। लोकसभा का मैंने कह दिया है। लोग ये कुछ अफवाहें वगैरह हुई थी कि मैं विधानसभा लड़ूंगा, नहीं, वो तो लोकसभा लड़ूंगा। एम्स का शिलान्यास करने आएंगे, और क्या डिमांड रखेंगे? देखो, डिमांड तो कुछ भी नहीं है। डिमांड तो जो हमारी थी वो पूरी होने लग रही है। हमारी मेट्रो गुड़गांव की गुड़गांव की तरफ जो मेट्रो का कैबिनेट ने पास किया था बजट 5,500 करोड़ का, उस दिन उसका भी शिलान्यास रखा जाएगा, ओल्ड गुड़गांव की मेट्रो का, और हमारा एम्स का रखा जाएगा, और हमारा हांसी से और रोहतक वाली जो रेलवे लाइन है उसका रखा जाएगा, और थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट का है, उसका रखा जाएगा। ये सारे बड़े बड़े काम माजरा की स्टेज पर से अनाउंस हुए। RRTS में काम शुरू नहीं हुआ है सर, RRTS में काम शुरू नहीं हुआ। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जो RRTS नहीं, वो सुनो, काम उसके ऊपर शुरू हो गया है, मंजूर हो गया है। सिर्फ ये पंगा हो गया कि थोड़ा रिवाड़ी या बावल जो था वो उसके अंदर थोड़ा सा फिलहाल उन्होंने अलग कर दिया। नहीं तो हमारी जो मांग थी वो ये थी दिल्ली से लेकर के और बैरोड अलवर तक ही जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया तक जाएगा, नीमराना तक जाएगा। तो ये मंजूरी पहले थी, पर अभी मुझे किसी ने बताया 2-4 दिन पहले कि शायद उसके अंदर से रिवाड़ी को अलग कर दिया गया है, लेकिन उसको भी रिवाड़ी को जुड़वाएंगे आने वाले समय के अंदर। और IRTS का काम जो रुका हुआ था वो दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी अपने एरिया के अंदर ना देने की वजह से रुका हुआ था, तो सो मंजूरी दिल्ली सरकार ने भी अब दे दी है और इसके ऊपर काम दिल्ली से चलेगा। बात की जाए, एम्स 22 से बन रहा है, डिफेंस यूनिवर्सिटी देश की पहली है, वो 2013 में शिलान्यास हुआ था, उस पर आपका क्या? 11 साल असल में उसका क्या है कि उसमें ये विवाद हो गया कि उस डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर या तो सिविलियन का वाइस चांसलर हो या वहाँ पर डिफेंस वालों का, तीनों फौजों में से का वाइस चांसलर हो। और ये ब्यूरोक्रेसी के बीच के अंदर और आर्म सर्विसेज के बीच के अंदर ये मसला इस तरह से झगड़े की बाजी में फंस गया कि हमारा डिफेंस यूनिवर्सिटी का बिल पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो पाया। अब स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की उसने ये कहा है कि भाई इसके ऊपर इतना विलम्ब होना उचित नहीं था, और अगली जो पार्लियामेंट कन्वीन होगी उसके अंदर ये बिल मैं उम्मीद करता हूँ तो पेश किया जाएगा, जो भारत सरकार की तरफ से होने के बाद ही डिफेंस यूनिवर्सिटी लागू। लेटेस्ट किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? उनकी मांगे जायज है या नाजायज है? मेरे से तो मांग करी नहीं, लेकिन सेंटर में प्रतिनिधि है, मैं कह रहा हूँ सेंटर के 2 प्रतिनिधि गए हुए हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, और जो भी संभव होगा हल करने की कोशिश सरकार हमेशा करती है। किसानों के हितैषी है सरकार, और कोशिश ये करेगी कि उनकी बात को सुनकर के उसके ऊपर अमल करके उनको फैसला करें।